दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत और नौजवान महिला होती है जिसकी शादी के लगभग 10 से 15 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन अभी तक उस महिला को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी और जिसके वजह से वो हमेशा ही उदास रहा करती थी और रोज ही वो गांव के ही एक मंदिर में जाकर के पूजा पाठ किया करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। और अब पूजा पाठ करने के ही दौरान धीरे धीरे उसका जो अटैचमेंट है वो एक मंदिर के पुजारी के साथ हो जाता है। और फिर दोस्तों, एक दिन की बात होती है कि जब वो पूजा करने के लिए मंदिर जाती है तब तक उसकी मुलाकात जो है वो एक मंदिर के पुजारी से हो जाती है। और फिर क्या होता है कि वो जो पुजारी होता है उसे देख करके देखते ही रह जाती है महिला, क्योंकि जो वो पुजारी था वो दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। और फिर वो उसे काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। तो फिर वो उसे जाकर के कहती है कि बाबा, मैं आपके साथ कुछ समय गुजारना चाहती हूँ। जिसके बाद दोस्तों, जो वो पुजारी होता है वो उसे अपने साथ लेकर के मंदिर के पीछे एक छोटा सा खंडहर के अंदर लेकर के चला जाता है। और फिर वहां पर ले जाने के बाद दोस्तों, वो दोनों कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका इतना ही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो एक छोटे से गांव नेपाल की घटना है। अब दोस्तों, ये जो उस समय गांव देहात की जो महिलाएं हैं आज भी बहुत ज्यादा ही सीधी सादी भोली भाती होती है, क्योंकि उस महिला की शादी भी बचपन में हो गई थी और बहुत साल बीत जाने के बाद उन्हें बच्चे की प्राप्ति हुई थी। और फिर इसी तरह से उस गांव में एक महिला होती है जिस महिला का नाम सविता होता है। अब जो सविता थी वो लगभग 32-32 साल की हो चुकी थी और अब उसकी शादी को लगभग 15 साल का वक्त भी बीत चुका था। और जो उसका पति होता है वो दूसरे शहर में जाकर के कमाई करता था, एक प्राइवेट कंपनी में वो जॉब किया करता था और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। लेकिन वो सविता के पास उससे मिलने के लिए घर पर कभी आया ही नहीं करता था, और जिसकी वजह से सविता जो थी वो अपने पति से हमेशा ही नाराज रहती थी, क्योंकि जो उसका पति था उसे हमेशा इस बात के लिए ताना मारता था, उसे बांझ औरत कहता था कि हमारी शादी को इतने साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक तुम मुझे पिता नहीं बना पाई हो, मैं तुम्हारे साथ अब रहना ही नहीं चाहता हूँ। और जिसकी वजह से जो सविता थी वो हमेशा उदास रहा करती थी और वो हमेशा ही पूजा पाठ में ही मगन रहती थी। उसे अपने भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा था कि एक दिन भगवान जो है वो उसकी जरूर सुनेगा और फिर उसकी झोली भर देगा। लेकिन दोस्तों, उसे भगवान की सेवा करते हुए लगभग 10-12 साल भी बीत चुके होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक उसकी जो मुराद है वो पूरी नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, वो रोज ही अपना पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाती, नहाती और गांव के ही एक मंदिर में जाकर के पूजा करा करती थी। दोस्तों, अब दोस्तों, जिस गांव में वो रहा करती थी उसी गांव के बाहर एक बड़ा सा मंदिर था और उसी मंदिर में वो रोज पूजा पाठ करने के लिए जाया करती थी। और उस मंदिर में एक बहुत ही हैंडसम और एक नौजवान पुजारी भी था, अब जिसका नाम विक्रम होता है। लोग जो है वो उसे बाबा बाबा कहा करते थे और वो गांव वालों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश भी आया करता था। उनके लिए वो भलाई का काम भी किया करता था और जो भी महिलाएं मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करती थी तो फिर वो उनको प्रसाद दिया करता था, और जिसकी वजह से वो गांव में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुका था। गांव के सभी लोग उसे काफी ज्यादा मान सम्मान दिया करते थे और वो भी गांव वालों से काफी प्रेम किया करता था। और रोज ही जो सविता होती है वो सुबह के करीब 10 बजे अपने घर से अच्छी तरीके से नहा धो करके पूजा का थाल सजा करके उसमें फूल वगैरह डाल करके कुछ प्रसाद लेकर के वो सीधे उसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करती थी। और जब भी जाती थी तो भगवान के सामने पूजा का थाली रख करके अगरबत्ती वगैरह जला करके दोस्तों वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करती रहती थी कि बस वो जल्द से जल्द कब उसे बच्चे की प्राप्ति हो जाए और कब वो माँ बन जाए, ताकि उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय हो जाए। क्योंकि अब उसका पति सिर्फ इसी वजह से उसको छोड़ना चाहता था और जो सविता नहीं चाहती थी, और बस इसीलिए वो भगवान से लगातार प्रार्थना किए जा रही थी, लगातार अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहती थी। और फिर वो इसीलिए रोज ही मंदिर में जाया करती और कई घंटे तक बैठी रहती। और ये सारा नजारा विक्रम देखा करता था कि जो ये महिला है सविता वो रोज ही पूजा करने के लिए मंदिर में आती है और भगवान से हमेशा अपने लिए संतान की ही प्राप्ति चाहती है। अब वो जो सविता थी उसकी मन की बातों को अच्छे से जान गया था और जब भी सविता वहां पर जाती तो वो उसे गौर से देखा करता था, लेकिन कोई टोक टाक नहीं करता था। और फिर सविता जो है वो घंटे 2 घंटे भगवान के सामने ही बैठी रहती थी और फिर बाद में वो पूजा की थाल लेकर के सीधे वहां से अपने घर चले आया करती थी। और दोस्तों, सविता के घर के अगल बगल की जितनी भी आस पड़ोस की महिलाएं थी सभी हमेशा ही सविता को ताना दिया करती थी। इस बात के लिए कहा करती थी कि ये बांझिन है और इसका सुबह सुबह चेहरा नहीं देखना चाहिए वरना फिर हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। अब दोस्तों, सभी लोग कहीं ना कहीं सविता से नफरत करते थे, लेकिन जो सविता थी वो किसी की बातों का बुरा नहीं माना करती थी और वो उनकी बातों को अक्सर ही इग्नोर कर दिया करती थी और अपने काम में लगी रहती थी। और वो उस उम्र में भी बेहद खूबसूरत और नौजवान दिखा करती थी। अब जो कोई भी उसे एक बार देख लेता था तो फिर बस देखता ही रह जाया करता था। और गांव के भी कुछ ऐसे मनचले लड़के जो थे जो कि सविता के पीछे हाथ धो करके पड़ चुके होते हैं। दोस्तों, अब जहाँ कहीं भी उनको अकेले में सविता मिल जाया करती थी तो फिर वो यही कहा करते थे कि अरे भाभी, आप इतनी
कितनी खूबसूरत हो, लेकिन भैया तो आपकी खूबसूरती का थोड़ा सा भी कदर नहीं करते हैं। वो तो आपसे मिलने तक के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं। क्या बात है, आखिर भैया आपसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? क्या आप भैया को खुश नहीं कर पाती है? अब दोस्तों इसी तरीके से तमाम तरह की बातें सुन करके सविता रह रही थी, लेकिन फिर भी सविता उनकी भी बातों का बुरा नहीं माना करती थी और वो उनकी ही बातों को इग्नोर करके सीधे ही अपने घर चली आया करती थी। और अब इसी तरीके से एक दिन की बात होती है कि उस दिन सोमवार का दिन होता है और सुबह के करीबन 9 बज रहे थे और उस दिन जो सविता होती है उसे मंदिर में पूजा करने के लिए जाना होता है। तो फिर वो अपनी जल्दी जल्दी सारी तैयारी वगैरह करती है और फिर पूजा की थाल वगैरह सजा कर उसमें फूल प्रसाद रख करके फिर वो मंदिर की पूजा करने के लिए घर से निकल जाती है। और फिर जब वो मंदिर वहां पर पूजा करने जाती है तो फिर वो पूजा का थाल भगवान के सामने रख देती है और फिर वो अपना हाथ जोड़ करके भगवान से बस यही विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही होती है। और फिर वो दिखने में काफी ज्यादा दुखी लगा करती थी और तभी मंदिर का पुजारी बाबा का नजर उस पर पड़ जाता है और फिर जब उसकी नजर उस महिला पर जाती है तो फिर वो सविता को देखकर ये समझ जाता है कि जो आज सविता है उसे आज लगता है कि कुछ ज्यादा ही तकलीफ में है और इसीलिए अब वो आज सुबह सुबह ही पूजा करने के लिए मंदिर में चली आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग उसके परिस्थिति से वाकिफ हो चुके थे। और फिर जब उससे रहा नहीं जाता है तो फिर वो सविता के पास जाकर के बैठ जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि अरे सविता, क्या बात है कि आज तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह ही मंदिर चले आई हो। और फिर उसके बाद सविता जो है वो उस मंदिर के पुजारी विक्रम को अपनी सारी व्यथा सुनाने लगती है। कहती है कि बाबा, मुझे मेरा पति मेरा पसंद ही नहीं करता है, कभी भी वो मेरे पास फोन नहीं करता और अगर कभी फोन कर भी दे तो मुझसे ढंग से बात नहीं करता है। कहता है कि तुम बच्चे नहीं दे सकती हो, तुम किसी काम की नहीं हो। और जिसके बाद से मैं अपने पति से काफी ज्यादा दुखी हो जाती हूँ। बाबा, मैं रोज रोज इसीलिए मंदिर आती हूँ ताकि एक दिन भगवान जो है वो मेरी झोली खुशियों से, भगवान जो है वो भी पत्थर के अंदर बैठे हुए, उन्हें भी हमारी बातें जो है वो कभी सुनाई ही नहीं देती है। और जिसके बाद दोस्तों जब विक्रम सविता की ये बातें सुनता है तो फिर वो उसे हिम्मत देता है, सांत्वना देता है, हौसला देता है। कहता है कि देखो सविता, भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। तुम बस इसी तरह से प्रतिदिन भगवान की सेवा करती रहो, एक ना एक दिन भगवान जो है वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। और फिर वो उसे समझा बुझा करके अपना पूजा पाठ करने के लिए वहां से चला जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद लगभग आधे घंटे तक जो सविता होती है वो अपना पूजा पाठ करती है और फिर वो पूजा का थाल लेकर के सीधे अपने घर चली आती है। और फिर दोस्तों जब वो अपने घर आती है और फिर जब रात होती है तो फिर उसका पति जो है उसके पास फोन कर देता है और फिर फोन करने के बाद उसे बार बार वही बातें भला बुरा कहता था कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता हूँ, तुम तो जानते हो कि शादी को इतने साल हो चुके हैं लेकिन आज तक तुम मुझे पिता नहीं बना पाई हो और इसीलिए तुम एक बांझ औरत हो। अब यही सारी बातें जो है वो सुनाना शुरू कर देता था और फिर से सविता का मन को वो दुखी कर दिया करता था और सविता जो हो बस अकेले फुट फुट करके रोती रहती थी और फिर वो रोते रोते अपने कमरे में जाकर के सो जाती है। लेकिन दोस्तों जब सुबह होती है तो फिर वो मंदिर जाने के लिए अपना मन बना लेती है और फिर वो अपना जा करके अच्छी तरह से नहा धोती है और फिर पूजा का थाल सजा करके उसमें फूल प्रसाद रख करके फिर से वो पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ निकल जाती है। और फिर जब वो जाती है तो फिर उस दिन वो पूजा का जो थाल होता है वो भगवान के सामने रख करके थोड़ी देर तक प्रार्थना करती है और भगवान से इस चीज के लिए गुहार लगाती है। और फिर बाद में वो वहां से उठ करके सीधे उस बाबा के पास चली जाती है और फिर वहां जाने के बाद वो उस बाबा से जाकर के कहती है, विक्रम बाबा से, कि बाबा अब मेरा भगवान से बिल्कुल ही भरोसा उठ चुका है, लगता है कि भगवान मेरी झोली कभी भरेंगे ही नहीं और इसीलिए मैं बहुत आस लेकर के मैं आपके पास आई हूँ और इसीलिए आज आप मेरे साथ कुछ कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बस यही उपाय है। अब इसके बाद जब मंदिर का वो पुजारी बाबा सविता की ऐसी बातों को सुनता है तो फिर दोस्तों वो सविता की ओर देखना शुरू कर देता है, क्योंकि जो सविता थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और सर से लेकर के पांव तक उसकी खूबसूरती भरी हुई थी। और फिर उसे ये बात सुनकर के रहा नहीं जाता है तो फिर वो सविता से ये कहता है कि ठीक है सविता, अगर तुम यही सब कुछ करना चाहती हो तो फिर बिल्कुल मैं तैयार हूँ और तुम एक काम करो कि तुम मंदिर के पीछे एक छोटा सा खंडर है, उस खंडर में जाकर के तुम मेरे आने का इंतजार करो। और दोस्तों जो ये बाबा था ये वास्तव में उस मंदिर का बाबा नहीं था, बल्कि बस ऐसे ही वो इस तरह का रूप धारण किए वहां मंदिर पे रहता था। अब सविता पीछे मंदिर के खंडर में जाकर के बैठकर इंतजार कर लेती है और फिर उसके थोड़ी देर के बाद वो जो लड़का विक्रम होता है वो अपने पूरी तैयारी करके पीछे खंडर में चला जाता है और फिर जब वो वहां पर जाता है तो फिर वो सविता के पास जाकर के बैठ जाता है और फिर वहां पर बैठने के बाद उसकी ओर लगातार देखने लगता है और सविता भी उसकी ओर देखने लगती है और फिर देखते ही देखते दोनों उसी खंडर में एक हो जाते हैं दोस्तों। और फिर क्या होता है दोस्तों कि जो वो बाबा विक्रम होता है वो पुजारी सविता का सारा मनोकामना पूरा कर देता है और फिर लगभग सविता जो है वो उसके साथ 3 घंटे तक वक्त गुजारती है और फिर बाद में वो सब कुछ उसके साथ करके काफी खुश भी हो गई थी और फिर वो बाद में खुशी के मारे उस बाबा के पैर छू करके आशीर्वाद भी लेती है और वो जो लड़का विक्रम होता है वो सविता को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता है। कहता है कि अब तुम्हारी झोली जो है वो एकदम से भर जाएगी, तुम्हें अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो जो सविता होती है वो उस बाबा के साथ वक्त गुजार करके सीधे अपने घर को लौट जाती है और फिर अपने घर आने के बाद अपने मन में अपने सुनहरे सपने को देखना शुरू कर देती है
और फिर धीरे धीरे जब इसी तरीके से 3-4 महीने का वक्त गुजर जाता है तो फिर एक दिन सुबह में जो सविता होती है उसे इस बात का एहसास होता है कि अब उसकी जो झोली है वो खुशियों से वाकई में भर चुकी है। और जिसके बाद वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और खुशी के मारे वो उसी समय पूजा का थाल सजा करके दौड़े दौड़े वो उसी मंदिर में जा पहुंचती है। और फिर वहां जाने के बाद वो सबसे पहले भगवान का दर्शन करती है, आशीर्वाद लेती है और भगवान को पूजा करके वो सीधे उस विक्रम बाबा के पास चली जाती है और उसके चरणों में गिर करके फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है कि बाबा, अगर आज आप नहीं होते और अगर आपने मेरे साथ ये सब कुछ ना किया होता तो फिर आज मैं इतनी ज्यादा खुश नहीं हो पाती। और जिसके बाद वो बाबा जो है वो सविता की ये खुशी देख करके समझ जाता है कि जो अब सविता है उसकी झोली जो है वो खुशियों से भर चुकी है। और फिर वो सविता से कहता है कि अरे सविता, अगर तुम्हें चरण ही पकड़ना है तो फिर मेरे ही चरण क्यों पकड़ रही हो? जाकर के भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि ये सारी जो है वो कहीं ना तुम्हारी गोद भरी हरी हुई है तो भगवान की तुम पर कृपा है। और फिर से जो सविता है वो बाबा से काफी खुशी से मिलती है और उससे आशीर्वाद लेती है और विक्रम भी उसे आशीर्वाद दे रहा था। और फिर सविता जो वहां से अपने घर चली जाती है और फिर जब घर में आती है तो फिर अपने घर का सारा काम काज करती है और तब तक रात हो जाती है। और फिर रात होने के बाद वो अपना खाना पीना खा करके जैसे ही कमरे में सोने के लिए जाती है और तभी उसका जो पति होता है वो प्रदेश से उसके मोबाइल फोन पर कॉल करता है और फिर फोन करने के बाद वो उससे बातचीत करने लगता है जैसे कि वो पहले बातचीत किया करता था। उसे बस वो बातें सुनाता ही था फोन करके और कहता है कि तुम किसी काम के लायक हो ही नहीं हो। लेकिन जो उस दिन सविता होती है उसे पलटकर जवाब दे देती है, कहती है कि तुम कहते थे कि मैं बांझ औरत हूँ, मैं किसी काम की औरत नहीं हूँ, मैं बेकार औरत हूँ, लेकिन आज तुम ये देख लो कि भगवान ने मेरी भी प्रार्थना सुन ली है और मेरी झोली भी भर दी है। और जिसके बाद दोस्तों जब सविता का पति ये बात सुनता है तो फिर वो भी इस बात को लेकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हारी भगवान ने सुन लिया? तो वो कहती है कि हाँ, अब मेरे भी आंगन में नन्ना मुन्ना बालक खेलने वाला है। और जिसके बाद दोस्तों सविता का पति जो है वो उसकी ये बात सुनकर के कहीं ना कहीं बहुत खुश हो गया था और फिर वो उससे प्यार से बात करना शुरू कर देता है। और तभी जो सविता होती है वो कहती है कि अब तुम वहां पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अब मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? और तभी वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं कल ही ट्रेन पकड़ करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और फिर दोस्तों वो उसके दूसरे ही दिन ट्रेन पकड़ करके सीधे सविता के घर पर चला आता है। और जब वो अपने घर आता है तो रात के समय में वो सविता के पास जाता है और फिर वहां जाने के बाद वो उसे प्यार भरी बातें करना शुरू कर देता है जो पति पत्नी के बीच में होती है दोस्तों। और फिर बातों ही बातों में वो सविता से कहता है कि सविता, तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं तो तुम्हारे पास इतने दिनों से आया भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ किया भी नहीं, तो फिर अचानक से तुम्हारी झोली जो है वो खुशियों से कैसे भर गई? और तभी वो कहती है कि बस ये सब भगवान की महिमा है। और जिसके बाद उसे इस बात को लेकर विश्वास नहीं होता है, कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तो प्रदेश में था और तुम यहाँ अकेले गांव में हो, तो फिर भगवान का ये कैसी महिमा हो सकती है कि तुम अचानक से ऐसे ही तुम गर्भवती होगी? तो वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो इतने दिनों से बाहर था और तुम इतने दिनों से घर पर अकेली थी और आखिरी बार मैं जब तुमसे मिलकर गया था तो मैं तुमसे ठीक से मिला भी नहीं था। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर तुम कल सुबह मेरे साथ मंदिर चलना और वहीं पर जाने के बाद सब कुछ साबित हो जाएगा और तुम्हें भगवान पर भी विश्वास हो जाएगा। और फिर दोस्तों उसके बाद जब सुबह होती है तो फिर जो सविता होती है वो पूरी अच्छी तरीके से नहा धो करके तैयार हो जाती है और फिर पूजा का थाल वगैरह सजा करके अपने पति से कहती है कि चलो अब तुम मेरे साथ मंदिर में। और सीधे वो उस मंदिर में पति को लेकर के पहुंच जाती है और फिर जब वो वहां जाती है तो वो सबसे पहले भगवान को जाकर के प्रसाद वगैरह चढ़ाती है और उनसे प्रार्थना करती है, उनको धन्यवाद कहती है। और फिर बाद में वो अपने पति को लेकर के उस मंदिर के पुजारी यानी कि विक्रम के पास लेकर के चली जाती है और फिर वहां ले जाने के बाद कहती है कि बाबा, मेरे पति जो है वो प्रदेश से घर आए हुए हैं, लेकिन ये घर आने के बाद इन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान का ये कैसी लीला है कि मैं तो प्रदेश में था, इनका कहना है, और मेरी पत्नी को जो है वो घर पर अचानक से कैसे उसकी झोली भर गई। और फिर जिसके बाद दोस्तों वो जो बाबा होता है वो विक्रम उसी खंडहर में उसको ले जाता है और फिर वहां पर ले जाने के बाद उसे अच्छी तरह से इस बात के लिए समझाता है। और फिर दोस्तों बाद में विक्रम के उसके पति की आंखों से पर्दा हट जाता है और वो सब कुछ समझ जाता है कि ये जो सविता की खुशियों से झोली भरी है ये कहीं ना कहीं उसके ही कमी से नहीं हो रही थी। और फिर जो पति होता है वो भी उस बाबा के चरण छू करके आशीर्वाद लेता है और फिर अपनी कमियों को छुपा लेता है और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के घर आ जाता है। और जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो फिर समय पर एक दिन जो सविता है वो एक बेटे को भी जन्म देती है और जिसके बाद उसके घर में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। अब पति भी इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं करता है क्योंकि पति जान चुका था क्योंकि उसके वजह से उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी, तो कमी उसमें थी और इसीलिए वो चुपचाप से इस चीज को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो उसमें उसकी बेइज्जती होगी और इसीलिए उसने ऐसे ही अपने बच्चे को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो सुनाने हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक